दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मीरा और उसकी माँ सविता एक छोटी सी झुग्गी में रहते थे। मीरा रोज कचरा उठाकर घर का खर्च चलाती थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह के 6 बजे थे जब 13 साल की मीरा ने अपनी फटी हुई गुलाबी कमीज और सलवार पहनकर, बाल पोनीटेल में बांधे, अपना मैला सा थैला कंधे पर डाला और कचरा बीनने के लिए शहर की चमकदार सड़कों पर निकल पड़ी। उसके छोटे छोटे हाथ सुबह की ठंडी हवा में कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक जो गरीबी के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बनकर जलती रहती थी। मीरा की माँ सविता पिछले 2 सालों से बीमार थीं। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और मीरा ने स्कूल छोड़कर कचरा बीनना शुरू कर दिया था ताकि वह हर दिन 200 से 300 रुपए कमा सके। उसका सपना सिर्फ इतना था कि एक दिन उसकी माँ ठीक हो जाएं और वह फिर से स्कूल जा सके। उस सुबह मीरा जब मेन रोड पर अपनी जगह से बोतलें और कागज इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक काली मर्सिडीज कार सड़क किनारे रुकी हुई है और उसका दरवाजा खुला है। गाड़ी के पास एक 50 साल के करीब का आदमी, जिसने नीले रंग का महंगा सूट पहना था, पसीने से लथपथ सड़क पर बैठा हुआ था और उसका हाथ अपने सीने पर था। उसकी सांसें तेज और बेचैन थीं। मीरा एक पल के लिए रुकी। उसने चारों ओर देखा। लोग अपनी गाड़ियों में बैठे तेजी से गुजर रहे थे। कोई नहीं रुका। शायद सबको अपनी जल्दी थी, लेकिन मीरा का दिल कह रहा था कि वह इस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वह अपना थैला नीचे रखकर उस आदमी के पास दौड़ी। अंकल, अंकल, आप ठीक हैं? उसने अपनी मासूम आवाज में पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत की। उस आदमी ने धीरे से आंखें खोलीं और बुझे स्वर में कहा, पानी, पानी दो बेटा। मीरा ने झट से पास की दुकान से एक बोतल पानी मांगी। दुकानदार ने पहले मना किया, लेकिन जब मीरा ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले तो उसे पानी मिल गया। यह वही 10 रुपए थे जो उसने सुबह की चाय के लिए बचाए थे। उसने आदमी को पानी पिलाया, अपने छोटे हाथों से उसकी पीठ सहलाई और पास के एक रिक्शे वाले को बुलाकर कहा, भैया, इन्हें अस्पताल पहुंचा देंगे। मैं पैसे दूंगी। उस आदमी ने, जिसका नाम राजन मल्होत्रा था और जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक था, धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, बेटा, मेरी गाड़ी। ड्राइवर को फोन। मीरा ने उसकी जेब से फोन निकाला और आखिरी डायल की गई नंबर पर कॉल की। कुछ ही मिनटों में एक ड्राइवर और 2 सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने राजन साहब को गाड़ी में बैठाया और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। लेकिन जाते जाते राजन साहब ने मीरा को देखा, उस गुलाबी फटी कमीज वाली बच्ची को जिसकी आंखों में चिंता थी, और उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा, इस बच्ची का पता लगा, मुझे इससे मिलना है। अगले 2 दिनों तक मीरा अपने काम में लगी रही। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी छोटी सी मदद ने किसी की जान बचाई थी। उसे नहीं पता था कि राजन मल्होत्रा को हार्ट अटैक आने वाला था और उसकी त्वरित सहायता ने उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया। तीसरे दिन जब मीरा अपनी झुग्गी के पास बैठी अपनी बीमार मां को दाल रोटी खिला रही थी, तभी वही काली मर्सिडीज उनके झुग्गी क्लस्टर के बाहर आकर रुकी। पड़ोसी हैरानी से देखने लगे। ऐसी गाड़ियां वहां कभी नहीं आती थीं। गाड़ी से राजन मल्होत्रा उतरे। इस बार उन्होंने साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहना था। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वे मीरा के घर की तरफ बढ़े। जब मीरा ने उन्हें देखा तो पहचान गई और तुरंत उठकर बाहर आई। अंकल, आप ठीक हैं ना अब? उसने मासूमियत से पूछा। राजन साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झुककर मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने मुझे बचाया। अगर तुम न होती तो शायद आज मैं। उनकी आवाज भर आई। मीरा शर्मा गई और बोली, अंकल, मैंने तो वही किया जो सही था। माँ कहती हैं कि मुसीबत में हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी गरीब हों। यह सुनकर राजन साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने मीरा की माँ से मिलकर पूरी स्थिति समझी। जब उन्हें पता चला कि मीरा स्कूल छोड़कर कचरा बीनती है ताकि माँ का इलाज हो सके, तो उनके मन में एक तूफान उठा।
यहाँ एक 13 साल की बच्ची अपनी माँ के लिए सब कुछ त्याग कर रही है और वे खुद एक करोड़पति। पिछले 5 सालों से अपनी बूढ़ी माँ से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी दूसरी शादी का समर्थन नहीं किया था। राजन साहब ने उसी दिन मीरा की माँ का इलाज शुरू करवाया। शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में सविता जी को भर्ती कराया गया। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने राजन साहब से कहा, अंकल, मैं यह सब मुफ्त में नहीं ले सकती, मैं काम करूंगी और वापस करूंगी आपको। यह सुनकर राजन साहब मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, यही तुम्हारा काम है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, उसे नई किताबें, नई यूनिफॉर्म और पढ़ने का मौका मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली परिवर्तन तो अब शुरू हुआ। मीरा हर हफ्ते राजन साहब से मिलने जाती, वे उससे बातें करते। उसकी मासूम बातों में उन्हें जिंदगी के असली मायने दिखने लगे। एक दिन मीरा ने पूछा, अंकल, आपके घर में और कौन है? राजन साहब का चेहरा उतर गया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, बेटा विदेश में है और अपनी माँ से बात नहीं करता। मीरा ने भोलेपन से कहा, तो आपकी माँ कहाँ है? राजन साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत दूर, एक ओल्ड एज होम में। हम लोगों में लड़ाई हो गई थी। मीरा की आंखें भर आईं। वह बोली, अंकल, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, अगर वो ना हो तो मैं कुछ नहीं। आप अपनी माँ से मिलिए ना, प्लीज। उस दिन के बाद राजन साहब को नींद नहीं आई। मीरा की बातें उनके कानों में गूंजती रहीं। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी काली मर्सिडीज में मीरा को भी साथ बैठाया और ओल्ड एज होम की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर उनकी धड़कनें तेज थीं। जब वे वहां पहुंचे तो एक साधारण से कमरे में उनकी माँ, 80 साल की बूढ़ी औरत, खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। जब राजन साहब ने दरवाज़ा खोला तो उनकी माँ ने मुड़कर देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले। राजन साहब आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठ गए और अपनी माँ के पांव छुए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। उनकी आवाज कांप रही थी। माँ ने अपने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, मैं तो बस तेरा इंतजार कर रही थी। मीरा यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़कर दादी माँ के हाथ छुए और कहा, दादी माँ, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं ना। उस दिन के बाद राजन साहब अपनी माँ को अपने घर ले आए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, रिश्ते भी जरूरी हैं, यह उन्होंने मीरा से सीखा। महीनों गुजरे, मीरा की माँ का इलाज सफल रहा और वे ठीक होने लगीं। मीरा स्कूल में टॉप करने लगी। राजन साहब ने उसके लिए एक छोटा सा घर भी खरीद दिया। लेकिन मीरा ने कहा, अंकल, मुझे और लड़कियों की भी मदद करनी है जो मेरी तरह हैं। यह सुनकर राजन साहब को एक नया मकसद मिल गया। उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया, उम्मीद फाउंडेशन, जहां गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की सुविधा दी जाती। मीरा उस फाउंडेशन की पहली स्टूडेंट थी और बाद में वहां की प्रेरणा बन गई। आज 5 साल बाद 18 साल की मीरा उसी फाउंडेशन में पढ़ाती है। वह मेडिकल की तैयारी कर रही है क्योंकि उसका सपना डॉक्टर बनना है। राजन साहब उसे अपनी बेटी मानते हैं। उनकी माँ मीरा को अपनी पोती की तरह प्यार करती हैं और मीरा की माँ सविता जी अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और फाउंडेशन में बच्चियों को खाना बनाती हैं। उस दिन जब फाउंडेशन के 5 साल पूरे हुए, एक कार्यक्रम रखा गया। मीरा को स्टेज पर बुलाया गया। उसने अपनी गुलाबी कमीज, वही फटी हुई कमीज जो उसने उस दिन पहनी थी, एक फ्रेम में लगाकर रखी थी। उसने माइक पर कहा, यह कमीज मुझे याद दिलाती है कि मैं कहाँ से आई हूँ और यह भी कि दया, करुणा और मदद की कोई कीमत नहीं होती, न तो उसे करने वाले की हैसियत देखी जाती है और न ही उसे पाने वाले की, बस जरूरत होती है एक अच्छे दिल की। राजन साहब की आंखें नम थीं। उन्होंने मीरा को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी, तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। मीरा मुस्कुराई। उसने राजन साहब की माँ की तरफ देखा जो व्हीलचेयर पर बैठी मुस्कुरा रही थीं।
उसने अपनी माँ को देखा जो गर्व से उसे निहार रही थीं, और उसने उन सैकड़ों लड़कियों को देखा जिन्हें अब पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा था। उस शाम जब सब लोग चले गए, मीरा और राजन साहब छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। राजन साहब ने पूछा, मीरा, तुमने उस दिन मुझे क्यों बचाया? तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मीरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, मैंने आपको इसलिए नहीं बचाया कि आप मेरी मदद करेंगे, मैंने आपको इसलिए बचाया क्योंकि यह सही था। नेकी करना किसी शर्त पर नहीं होता, वह तो बस दिल से होता है। राजन साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम जानती हो मीरा, दुनिया सोचती है कि अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन असल में तुमने एक कचरा उठाने वाली लड़की ने एक करोड़पति को जिंदगी दी, रिश्तों का मतलब समझाया और एक नया मकसद दिया। सच्ची अमीरी तो तुम्हारे दिल में है। मीरा ने राजन साहब का हाथ पकड़ा और कहा, अंकल, हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया है। आपने मुझे शिक्षा दी, मेरी माँ को जिंदगी दी, और मैंने आपको अपनी माँ से मिलवाया। हम दोनों ने मिलकर बहुत सी जिंदगियां बदली हैं, यही असली खुशी है। उस दिन से लेकर आज तक उम्मीद फाउंडेशन ने हजारों बच्चियों की जिंदगी बदली है, और हर साल उस दिन को उम्मीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब एक छोटी सी मदद ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था। मीरा आज भी वही साधारण, विनम्र लड़की है, लेकिन उसके सपने असाधारण हैं। राजन साहब आज भी बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब वे पैसा कमाने के साथ साथ जिंदगियां भी बदलते हैं। उनकी माँ अपने बेटे के साथ खुश हैं, और मीरा की माँ अपनी बेटी पर गर्व करती हैं। कहानी का सार यह है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल, करुणा और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है। मीरा ने यह साबित कर दिया कि उम्र, हैसियत या परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती जब दिल में किसी की मदद करने की सच्ची इच्छा हो। और कभी कभी वह लोग जिन्हें हम छोटा समझते हैं, वही हमें